मध्य प्रदेश में चुनावी मुद्दों को टटोलते हुए जी न्यूज की टीम ग्वालियर पहुंची। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के किस्सों को समेटे इस शहर में ही बहती है स्वर्ण रेखा नदी भी। इस नदी के किनारे ही रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त हुई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि स्वर्ण रेखा आज खुद अपना अस्तित्व लगभग खो चुकी है। स्वर्ण रेखा नाम सुनकर ऐसा लगता है कि नदी वाकई में चमकदार रही होगी, लेकिन ग्वालियर में बहती स्वर्ण रेखा नदी का मौजूदा स्वरूप इस भ्रम को तोड़ देता है। आज नदी की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सालों की अनदेखी के चलते हैं। प्रशासन और सरकार की लापरवाही ने इस नदी को नाले में तब्दील कर दिया। ऐसा नहीं है कि ग्वालियर शहर से होकर बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी हमेशा ही ऐसी थी। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, जहां काला गंदा बदबूदार पानी इस समय भरा हुआ है, इस हिस्से में कुछ समय पहले बोटिंग करवाई जाती थी। जी हाँ, तस्वीरों को देखकर ये नहीं लगता, लेकिन असलियत यही है। नदी किनारे बसे लोगों का कहना है कि नदी की सफाई होनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी इस कदर मैली हो चुकी है कि अब उससे बदबू तक आने लगी है। पहले जो बोटिंग होती थी, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता था, इतनी बदबू नहीं आती थी जितनी अभी आ रही है। ग्वालियर के इतिहास में स्वर्ण रेखा नदी से जुड़ी कई गौरवशाली कहानियां हैं, लेकिन आज ग्वालियर का गौरवशाली अतीत दम तोड़ती नदी के साथ दम तोड़ता नजर आ रहा है। भारत जहां नदियों को पूजा जाता हो, वहां एक नदी की तुलना किसी नाले से करना शर्मनाक तो है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि इसके कायाकल्प के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए बजट में बहाए जाते रहे। लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी स्वर्ण रेखा नदी की हालत बदतर होती गई। हालांकि ग्वालियर से बीजेपी सांसद विवेक नारायण शेजवलकर का दावा है कि बीजेपी सरकार में नदियां साफ हुई हैं। नगर निगम ने उस पर काम किया है, फिर जल संसाधन विभाग ने उस पर काम किया है। उसका परिणाम ये हुआ है कि इसके पहले जो वहाँ एक तरह से गंदगी रहती थी, अब मेरे ख्याल से वो 30% भी नहीं बची है। इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन सच ये है कि स्वर्ण रेखा पहले जैसी तो बिल्कुल नहीं है। और ये दावा उन लोगों का है जिनकी कई पुश्तें इस नदी के किनारे ही पली बढ़ी। कहते हैं कभी इस नदी का साफ पानी इलाके के लोगों की प्यास बुझाता था। धीरे धीरे जिसमें गंदे नाले मिलते गए, पानी गंदा होता गया। अब इतना गंदा पानी हो गया कि पेड़ पौधे भी लगाना मतलब मुश्किल पड़ जाती है। नदी को साफ करने की नीति जरूर बनती रही होगी, लेकिन कल कल बहते थम जाने वाली स्वर्ण रेखा नदी को देखकर तो यही लगता है कि नेताओं में इसके लिए नीयत का फाका ही रहा। सरकार ने कोशिशें तो की, लेकिन वो सब तमाम कोशिशें अधर में लटकी रह गईं। इतने साल में नदी का साफ होना तो दूर, स्वर्ण रेखा नदी जैसी दिख तक नहीं पाई और एक ऐतिहासिक महत्व वाली नदी साफ पानी के लिए तरस गई। ऐसा लगता है कि स्वर्ण रेखा नदी खुद भी प्यासी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो किया वो नाकाफी ही साबित हुआ। कुछ साल सरकार की ओर से कोशिश की गई कि नदी को विकसित किया जाए। थेम्स नदी जो लंदन में है, उसकी तर्ज पर यहाँ पर भी बोटिंग कराई जाए और शहर की सुंदरता में चार चांद लगवाए जाएं। यहाँ के स्थानीय निवासियों का मानना है कि स्वर्ण रेखा ग्वालियर का गौरव बन सकती थी, अगर कागजों में आवंटित किया गया पैसा असल में यहाँ खर्च किया गया होता। तो सब यहाँ की सरकार है, कुछ करती है कुछ धरती है। इसके लिए कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ 5 साल पुरानी नहीं है। 33वीं शांति में तो ऐसा ही देखती आ रही हूँ। गंदा पानी जब से गटर खुल गया ना, नाला जब से ये गंदा पानी हो गया है। कभी राजा महाराजाओं के हाथी इस नदी में नहाते थे, लेकिन अब इसमें कोई पैर डालना तक पसंद नहीं करता। स्वर्ण रेखा नदी के सौंदर्यीकरण पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सुंदर दिखाने के लिए नदी के किनारों पर कंक्रीट का काम किया गया, लेकिन पानी तब भी गंदा ही रहा। और अब 850 करोड़ रुपए की लागत का एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है, जिसके खंभे नाला बन चुकी स्वर्ण रेखा नदी में जहां तहां दिखाई देते हैं। सौंदर्यीकरण के नाम पर हुए खिलवाड़ और भ्रष्टाचार को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई, जिसमें वर्ष 1982 से आज तक नदी पर हुए खर्च की जांच की मांग की गई। कोर्ट ने बार-बार स्टेटस रिपोर्ट मांगी, जो आज तक पेश नहीं हुई। डेवलप करने के नाम पर बर्बाद किया गया, पानी रोका गया और सोची समझी साजिश के तहत जो पूंजीपतियों को पानी दिया गया बेचने के लिए। नदी के किनारे कंक्रीट करने से फायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नुकसान ये हुआ कि जमीन ने पानी सोखना बंद कर दिया। अब नदी नहीं, ये महज एक नाला बन के रह गई है और इसका असर ये पड़ा है कि आसपास के जो शहर हैं, जो इलाके हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर वाटर लेवल भी कम होता जा रहा है। अब बात चुनाव की है तो एक मुद्दा स्वर्ण रेखा नदी भी है।